हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। इस वीडियो में हम 8 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। ये वीडियो आपके सुपर टेट की एग्ज़ाम के लिए एसएससी, यूपी ट्रिपल एसएससी या यूपी पीसीएस के अन्य एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही अधिक लाभकारी है। आपको 15 मिनट के अंदर ही प्रमुख करंट अफेयर्स अच्छे से बता दिए जाएंगे। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड भी कर दी जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए, 15 मिनट अपने जीवन के खर्च करिए दिन के और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। एक विषय में उतनी ही जानकारी मैं दूंगा जितनी आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है, ना कि ये नहीं कि एक एक टॉपिक पे मैं 20-20 मिनट के घंटे के 20-20 मिनट के लेक्चर बनाता फिरूं जैसे और लोग बनाते फिरते हैं, जिससे आपका बहुत समय बर्बाद होता है और अधिक जानकारी के कारण आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं। आपको वही जानकारी इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगी जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी हो, क्योंकि अंत में लक्ष्य है हमारा नंबर बढ़वाना। अब आपका आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हाल ही में आई है वो है ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर। उच्चतम न्यायालय ने जो है सोमवार को केंद्र की सरकारी नौकरियों कॉलेजों में जो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण है उसको अनुमति या उसको स्वीकृति दे दी है। उस पे जो कई केस चल रहे थे उनको उसने उसके बारे में फैसला दिया है। 2019 में हुआ क्या था कि केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की थी और इसके लिए उन्होंने 103वां संविधान संशोधन भी किया, क्योंकि ये संविधान के मूल ढांचे से संबंधित था जिसमें वो परिवर्तन कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने संविधान संशोधन का सहारा लिया। संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े, जिसमें उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था को जोड़ दिया है। इस आर्थिक आधार पे कई लोगों ने केस ठोक दिया कि आप आर्थिक आधार पे नहीं कर सकते हैं, ये संविधान के खिलाफ है। संविधान में सामाजिक और जातीय आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है, आप आर्थिक आधार नहीं जोड़ सकते हैं। उस पर कई केस चल रहे थे, उन सभी केसों को मिला के फैसला दिया गया है आज। और उसमें फैसले में 5 न्यायाधीश बैठे थे। उन 5 लोगों ने 3-2 के निर्णय से इस फैसले को बरकरार रखा है। इसका मतलब ये है कि अब आर्थिक आधार पर आरक्षण को संवैधानिक अनुमति मिल चुकी है, क्योंकि अब संविधान की जो 2 अनुच्छेद हैं उन्हें स्वीकृत किया जा चुका है। याद रखें कि ये आरक्षण केंद्र सरकार की व्यवस्था में है। राज्य सरकारों को इस बात से पूरी छूट दी गई है कि वो इस आरक्षण को लागू करें या ना करें। इसके पीछे कारण ये नहीं था कि राज्यों को और सहायता देनी है। इसके पीछे कारण ये था कि अगर राज्यों पर ये बाध्य करना होता तो संविधान संशोधन और बड़ा हो जाता, उसमें विशिष्ट बहुमत चाहिए होता और उस चक्कर में ये शायद पास भी ना होता। तो केंद्र सरकार ने अपने यहाँ कर दिया और राज्यों को इसके ऊपर छोड़ दिया है। राज्यों को इसके ऊपर छोड़ने के कारण अभी 12 राज्यों ने इसको ईडब्ल्यूएस आरक्षण को अपने यहाँ लागू कर रखा है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में श्रीलंकाई क्रिकेटर धनुष्का गुणतिलका को ऑस्ट्रेलिया में किए गए यौन शोषण के आरोप में श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड द्वारा क्रिकेट के सभी प्रारूपों से निलंबित कर दिया गया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आपको याद रखनी है, जो अब विभिन्न एग्जाम्स में बहुत निश्चित ही पूछी जाएगी। हाल ही में आरबीआई ने ये आंकड़ा प्रस्तुत किया है कि वर्तमान में हमारी जो भी अर्थव्यवस्था है लगभग 3.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गई है, जो उसमें नोटों की हिस्सेदारी सिर्फ 11.8% रह गई है। 2015 में ये संख्या लगभग 35 से 40% थी। पिछली साल ये संख्या 14% थी, अब ये लगभग 12% रह गई है। ये आपको याद रखना है। ये एग्ज़ाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आज आया है एग्ज़ाम न्यूज़पेपर में और आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं आखिरी सबसे ज़रूरी जानकारी पे। अभी देखिए 2-3 दिन से ईएसएमए और आरबीआई में एक बहुत ही खींचतान चल रही है। आरबीआई भारत की नियामक संस्था है। ईएसएमए का सेम काम है यूरोप के लिए, यूरोपियन सिक्योरिटीज़ एंड मार्केट अथॉरिटी। सिक्योरिटीज़ एंड मार्केट का मतलब होता है जो अपने यहाँ स्टॉक मार्केट है, सेबी है, उस जो सेबी का काम है वो वहाँ ईएसएमए देखती है। सेबी आरबीआई को रिपोर्ट करती है। ईएसएमए जो विभिन्न देशों के बैंक हैं केंद्रीय, उनको रिपोर्ट करती है। ईएसएमए ने और आरबीआई में अभी ये लड़ाई चल रही थी कि जो भारत की कंपनियाँ यूरोप में व्यापार कर रही हैं सिक्योरिटीज़ के क्षेत्र में, स्टॉक मार्केट के क्षेत्र में, उनके जो स्टेटमेंट आते हैं उसकी टेस्टिंग, उसकी चेकिंग, उसके ऑडिट की पावर किसके पास होगी। ईएसएमए ने कहा हमारे यहाँ कारोबार हो रहा है, हमें ऑडिट की पावर दीजिए। आरबीआई ने कहा हमारे यहाँ से कारोबार हो रहा है तो हमें ऑडिट की पावर होनी चाहिए। इस चक्कर में ईएसएमए से उनकी लड़ाई हो गई और ईएसएमए ने 6 बड़ी भारतीय कंपनियाँ जो सरकारी मान्यता प्राप्त हैं उन पे बैन लगा दिया।
जिस चक्कर में RBI और ESMA में लड़ाई काफ़ी बढ़ गई। अब भारत सरकार ये कर रही है कि हमें इस विवाद को जल्दी से जल्दी सुलझाना है, वरना देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा खतरा लग सकता है। तो जब ये कुछ साल पहले अमेरिका के साथ भी यही समस्या आई थी, तो अमेरिका और भारत ने ये किया था कि उन्होंने एक नोडल एजेंसी बना दी थी, जिसमें RBI और अमेरिकी एजेंसी के लोग थे जो दोनों की सिक्योरिटीज़ को चेक करने का काम करते थे। अब यूरोप के साथ भी भारत यही करने जा रहा है, और जब भारत ने ये प्रपोज़ल कल दिया है तो यूरोप की विभिन्न सरकारों ने, यूरोप के विभिन्न बैंकों ने इसका पूरा रूप से समर्थन किया है। तो यही सिस्टम आगे लग भी जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है याद रखना आपके लिए। इस तरह से आपको ये बात ESMA याद रखना है कि ये यूरोप की एजेंसी है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। 6 बैंकों पे जो प्रतिबंध लगाया उनके नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़रूरी है आज की न्यूज़ में EWS आरक्षण, जिस पे आज मैं एक सेपरेट वीडियो भी लाने वाला हूँ। उसको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो PCS के मेंस, अगली साल UPSC के प्रीलिम्स और मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रूप से आ सकता है, इसलिए उस पर डिटेल डिस्कशन अगले वीडियो में आएगी। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो शेयर भी करिए, और इसी वीडियो और मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।